दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम दर्पण से संबंधित पार्ट 2 मतलब कि दर्पण का पार्ट 2, एक जो मैंने पार्ट फर्स्ट कराया था वो उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकल थे। अब मैं आपको अवतल दर्पण से संबंधित सभी न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो देखो, अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल से पहले आपको इसकी थ्योरी सुन लो। अवतल दर्पण में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आवर्धित और सीधा, आवर्धित मतलब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, तो अवतल दर्पण आंसर होगा। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा या आवर्धित बनता है, तो अवतल दर्पण। ये पूछा वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक, तो अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें 6 स्थिति होती है दर्पण बनाने की, तो वहां से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। 4 नंबर में 2-2 नंबर के आ जाते हैं, तो 6 की 6 स्थिति आपको चित्र सहित याद होनी चाहिए। फिलहाल हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, FUV में संबंध वाला फॉर्मूला आपको याद है ही पहले से ही। तो देखो, अवतल दर्पण में जो U का मान होगा, U किसे कहेंगे, वस्तु, वस्तु हमेशा माइनस होगी, U का मान क्या होगा, हमेशा माइनस। और F फोकस दूरी, फोकस दूरी भी माइनस होगी, क्योंकि अवतल दर्पण के किधर होती है, अवतल दर्पण ये होता है, ये अवतल दर्पण होता है। इस तरह से इस पे यहाँ पे पॉलिश हो रहती है। ये M1 ये पहला किनारा मिरर का और ये दूसरा किनारा, ये मुख्य अक्ष होता है। तो जो इसमें वस्तु रखी होती है वो इधर ही रखी होती है। जैसे फोकस दूरी यहाँ हो गई, वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, और इसमें कोई भी वस्तु यहाँ रख दी तो वस्तु क्या दर्पण के आगे और ऊपर की ओर है। तो दर्पण के आगे जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां और दर्पण के आगे की दूरियां हमेशा माइनस में मापी जाती है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब इधर की तरफ बनेगा कहीं भी, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इधर की दूरियां माइनस में मापी जाएगी। और जब इसके पीछे बनेगा, एक स्थिति होगी जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तब V का मान प्लस होगा, नहीं तो V का मान भी क्या होता है, माइनस। V का मान भी क्या होता है, माइनस। अवतल दर्पण में जब भी कहेगा प्रतिबिंब आभासी, जब वो कहेगा प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी, सीधा व बड़ा, बड़ा कहते हैं या आवर्धित कहते हैं, बड़ा कहते हैं या आवर्धित, तो तब भी वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे, पीछे कब बनेगा, जब वो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होगा तो V का मान प्लस होगा, नहीं तो V का मान क्या होता है, माइनस आता है। ठीक है, एक ही स्थिति इसकी ये है कि V का मान प्लस होगा। अवतल दर्पण में सब चीज माइनस होगी, FV, VB और UB। तो V प्लस कब होगा, जब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये स्थिति आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो U का मान आपसे पूछे, U किसे क्या, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी भी क्या होती है, माइनस। आपसे कहे फोकस दूरी F, F क्या होता है अवतल दर्पण में, माइनस का। V का मान माइनस होगा कब, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा या उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। एक स्थिति में सीधा बनता है प्रतिबिंब इसमें, लास्ट जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस और ध्रुव, ये P पोल, इन दोनों के बीच में वस्तु रखी होगी, यहाँ ये भी एक वस्तु रखी होगी, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। इस तरह से दिखा देंगे उसको दर्शाते हुए, है ना, एक वक्रता केंद्र से जाएगी सीधे ऐसे, तो यहाँ से टकरा के वो वापस इसी माध्यम से आ जाएगी, नहीं पीछे की तरफ दर्शा देते हैं कि ये यहाँ जाके मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच होगी, तो V प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और ये स्थिति बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं कि वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब का बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब का बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। समान साइज का बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। आपसे पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक समान साइज का, मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल। और वस्तु को कहाँ रखनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर। यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के साइज का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये स्थिति भी आपसे पेपर में पूछी जाते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या है, आपके ये फॉर्मूले याद है पहले से ही। देखो ये वाला 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, है ना। 1/F, F किसे कहते हैं, फोकस दूरी को, F किसे कहते हैं, फोकस दूरी को। U किसे कहते हैं, U वस्तु या बिंब की दूरी। V किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। ये तो आपको पहले से ही पता, क्योंकि मैंने पार्ट जो फर्स्ट था इसका दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल का उत्तल वाला, उसमें मैंने आपको बता दिया।
पर अवतल दर्पण में ये सब चीज माइनस होगी। प्लस कब होगा v का मान? जब प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु कहाँ रखी होगी उस स्थिति में? ध्रुव और फोकस के बीच रखी होगी। ठीक है, तो देखो अब न्यूमेरिकल करेंगे हम। देखो न्यूमेरिकल दे रखा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसे कहते हैं? f को। फोकस दूरी f, फोकल लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 सेंटीमीटर। इससे एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 8 सेंटीमीटर दूरी पर। डिस्टेंस है जी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 8, मतलब कि वस्तु की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बनेगा ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है हमें। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? v। तो देखो दर्पण, सबसे पहले दर्पण की पहचान करनी, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो हल करेंगे अब इसको, हल। तो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? f को। f बराबर कितना दे रखा है जी? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो, इस पे कोई चिन्ह तो नहीं दे रखा, ये आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस का चिन्ह तो नहीं दे रखा। अब हमें पता है कि दर्पण अवतल में फोकस दूरी क्या होती है? माइनस, इसलिए हमने क्या कर दिया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो माइनस के 16 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एक वस्तु इससे 8 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु दूरी किसे कहते हैं? यू का मान कितना दे रखा? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। वस्तु क्या है? अवतल दर्पण में हो या उत्तल हो, वस्तु तो हमेशा माइनस में ही होती है। ठीक है, अब क्या निकालना? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वस्तु का? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? v हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें? v। तो फॉर्मूला आपके पास यही वाला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f क्या हो? फोकस दूरी। तो f की जगह हम f का मान रख देंगे। f की जगह f का मान कितना? माइनस के 16, माइनस के 16। f की जगह हमने क्या करा? f का मान रख दिया माइनस के 16 बराबर 1/u। u का मान कितना है? माइनस के 8, माइनस के 8 ये रहा, और प्लस 1/v। v हमें निकालना, इसे नहीं रहने देंगे। अब देखो v तो हमें निकालना, इसे तो यही रहने देंगे। इधर 1/8 माइनस का बराबर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के। तो 1/8 तो हो गए प्लस के, और ये माइनस का पहले से ही है 1/16, और बराबर इधर क्या बच गया हमारे पास? 1/v। देखो 1/v तो हमने ये रहने दिया, 1/-8 इधर माइनस के, इधर जाके क्या के होंगे? ये प्लस के। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है। ठीक है, अब नीचे यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इस सवाल को इधर कर रहा हूँ यहाँ से। देखो 8 का और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा एलसीएम? 16। यदि आप पे एलसीएम लेना नहीं आता तो नीचे की नीचे गुना करेंगे, 8 की 16 में और 16 की 1 में, ऐसे कैची गुना कर देंगे फिर बाद में ना, वो तो बता रखा आपको। तो अब क्या करेंगे? हमने 8 का और 16 का एलसीएम लिया, तो इस 8 से 16 को भाग करेंगे हम। 8 दूनी 16, 2 आया, 2 की 1 में गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। चिन्ह क्या आएगा? ये माइनस, तो माइनस लगा देंगे, है ना। अब 16 से 16 को भाग करेंगे, 16 एकम 16, 1 आया, 1 की 1 में गुना करेंगे, 1 एकम 1, और बराबर कितना? 1/v, बराबर 1/v। देखो 2 प्लस के हैं, माइनस का 1 है, 2 प्लस के माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो प्लस का कितना बच गया? 1, 1/16 बराबर 1/v, 1/v। तो हम ये कैची गुना कर लेंगे, v की मान निकालेंगे, v एकम v, और 16 की 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 एकम 16 सेंटीमीटर। अब देखो v का मान कितना आया? 16 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात है v का मान प्लस आया है। v का मान क्या आया? प्लस। तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। मैंने कहा था अवतल दर्पण हो, कौन सा? अवतल दर्पण हो, और प्रतिबिंब का मान v का मान प्लस आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। वो पूछेगा दर्पण कहाँ, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह है प्रतिबिंब, लिखेंगे यह है प्रतिबिंब, यह है प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। उन्होंने पूछा ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
तो दर्पण के पीछे बनेगा 16 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि v का मान क्या आया है? प्लस आया है। मैंने अभी बताया था आपको। इसका यदि वो क्या है, चित्र बनाओ तो चित्र देखो ये होगा इसका चित्र। वो कहने लगे किरण आरेख, ये M1 M2, ये अवतल दर्पण का पहला किनारा, ये दूसरा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं हम, है ना। अभी मैंने चित्र बना के दिखाया था, ये मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कब बनता है? जब फोकस और धुर P होता है और ये फोकस होता है। इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी होगी। यहाँ पे मान लो एक वस्तु रखी है A और ये रखी है B, ठीक है। इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ये वक्रता केंद्र होता है C। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाती है मुख्य अक्ष के, दर्पण से टकरा के बाद फोकस से होकर जाती है ऐसे। तो ये अब यहाँ पे पॉलिश हुई हुई है, तो इसको हम पीछे की तरफ ऐसे डैश डैश दिखा देंगे अपने पास से, आभासी कर देंगे। और दूसरा क्या होता है? दूसरा रूल ये F है ना। दूसरा क्या? जो वक्रता केंद्र से जाएगी टकरा के वो वापस उसी माध्यम से लौट आती है ना, ऐसे। तो इसको भी हम पीछे की तरफ ऐसे डैश डैश करके दिखा देते हैं और ये एक दूसरे को यहाँ काटेगी। तो देखो ये कहाँ काट रही है? दर्पण के, ये मुख्य अक्ष है हमारा, दर्पण के पीछे कहाँ काट रही? यहाँ काट रही है। आभास हो रहा है हमें यहाँ पे, कैसा हो रहा है? आभासी। तो ये A1 और ये B1। तो प्रतिबिंब देखो दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। उन्होंने कहा वस्तु कहाँ रखी होगी? तो दर्पण, वस्तु तो कहाँ है? वस्तु की दूरी दे रखी 16 है ना, कहाँ? सॉरी 8 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो इसका मतलब वस्तु यहाँ रखी 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे की तरफ बनेगा। कितने सेंटीमीटर दूरी पे? 16 सेंटीमीटर। क्योंकि v का मान प्लस आया है। आपसे पूछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। और पीछे एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु धुर और फोकस दूरी के बीच में रखी हो। तो यहाँ धुर हो गया P पोल और ये F फोकस दूरी, इन दोनों के बीच में एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और ये चित्र जो है आपका 4 नंबर 2 नंबर के लिए वैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पूछेगा अवतल दर्पण में एक वस्तु धुर और फोकस के बीच रखी है, उसका किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब दर्शाइए। तो ध्यान रहना चाहिए आपके, ठीक है। ये चित्र होगा, यदि चित्र पूछता तो इसमें वो, तो इस क्वेश्चन को नोट करें आप। अब इसी टाइप के और सवाल मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो में। अवतल दर्पण से संबंधित सभी न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। न्यूमेरिकल करते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दर्पण अवतल है या उत्तल है। यदि अवतल दर्पण है तो सब चीज माइनस होगी, FB, VB और UB। V का मान प्लस आ गया तो समझ लेना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। बाकी नहीं तो आगे ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो अब मैं अगला टाइप कराता हूं दूसरा सवाल आपको। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की पहचान, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। देखो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस R। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे, हल कर रहे हैं हम इसको, है ना। हल कैसे? दर्पण कौन सा है? अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है जी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अच्छा, इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, है ना। R बराबर दे रखा जी, कितना दे रखा? R का मान 40 सेंटीमीटर। देखो अवतल दर्पण है तो मैंने आपसे बताया सब चीज माइनस, सब चीज क्या होगी? माइनस। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा, आपको ध्यान होना चाहिए। तो माइनस के 40 सेंटीमीटर, कितना? माइनस के 40 सेंटीमीटर ये दे रखी है। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, F बराबर R/2, है ना। F बराबर R/2। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहली वीडियो में सवाल करा चुका हूं। दर्पण अवतल है तो केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। F बराबर, चलो इसको मैं ये रहने देते हैं, F बराबर R/2। तो R की जगह R का मान रखेंगे माइनस के 40/2, है ना। माइनस के 40/2। 2 से 40 को भाग करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 की 0। तो F का मान कितना आया? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो F क्या निकल कर आ गई? फोकस दूरी। तो इसमें फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। आपसे दे रखी थी वक्रता त्रिज्या दे रखा था क्या? 40। तो हमने F बराबर R/2 इस फॉर्मूले से क्या निकाल लिया? फोकस दूरी। तो F बराबर R/2। तो R की जगह हमने R का मान दिया 40। 40 को 2 से भाग करा तो कितना आया? 2 दूनी 4, 0 की 0।
तो 20 सेंटीमीटर। 40 का आधा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। 20 ही तो होगा 40 का आधा। तो फोकस दूरी कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। किसके? माइनस के, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। ठीक है, चिन्ह नहीं देगा वो आपको वहां पे, चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। दर्पण अवतल है तो माइनस के, उत्तल है तो केवल वस्तु की दूरी माइनस होगी, बाकी सब चीज प्लस। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखो ये अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो हमने फोकस दूरी निकाल ली 20। अब उन्होंने क्या कहा? एक वस्तु इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर, देखो इससे एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 15। तो वस्तु की दूरी किसे कहते हैं? यू। यू का मान कितना दे रखा? माइनस की 15। देखो 15 दे रखा है, माइनस क्यों लगाया हमने इस पे? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल। इसलिए हमने यू का मान क्या कर दिया? माइनस। उन्होंने कहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब फिर प्रतिबिंब निकालना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वी। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वी। ये हमें ज्ञात करना है। देखो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूले में से देखो f का मान हमारे पास है, u का मान हमारे पास है, तो v का मान निकालना है, तो v का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे आगे को। देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f, f की जगह f का मान रखेंगे। f का मान कितना आया था? 20। f का मान माइनस के 20 बराबर 1/u। u की जगह माइनस के 15, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी है? -15 प्लस का 1/v। ये ऐसी रहेगा। f की जगह f का मान हमने निकाल लिया। देखो ये वाले फॉर्मूले से f बराबर r/2। f बराबर r का मान कितना था? 40, और 40 को 2 से भाग करा था, कितना आया था? f का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये तो आया था हमारा f का मान। और u वस्तु की दूरी कितनी थी? 15, वो दे रखा वहां पे है ना, वस्तु की दूरी कितनी? 15। तो हमने इन मान को कहां रख दिया? f की जगह f का मान रख दिया, और u की जगह हमने u का मान रख दिया। v प्रतिबिंब निकालना है, तो देखो ये इधर माइनस के हैं 1/15, हम इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के, और 1/v यही रहने देंगे। तो ऐसे ही करेंगे। देखो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 1/15। 1/15 इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस के 1/20 बराबर ये रह गया 1/v यही रहेगा। 1/v यही रहने दिया, इधर ये माइनस का तो जाके आएगा हो गया ये प्लस का, और ये यही बनेगा इसे 1/20। अब 15 और 20 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। ठीक है, देखो इसको मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि नीचे शायद ना दिखे आपको, ये तो आपने पहले नोट कर लेंगे आराम से। ठीक है, मैं इस सवाल को बाकी इधर कर रहा हूं। देखो यहां से 15 और 20 का हमने एलसीएम लिया, कितना? 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, देखो 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौका 60, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 4 बार आया। जिस पे एलसीएम लेना नहीं आता तो उनका तरीका मैंने बताया कि नीचे की नीचे गुना करो, फिर कैंची की गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, और हल करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। उससे भी यही आंसर आएगा। देखो 15 और 20 का एलसीएम लिया हमने 60, कितना? 60, तो 15 चौका 60, कितनी बार कटा है? 4 बार। तो 4 की 1 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये चिन्ह क्या है का है? माइनस, तो माइनस का। अब 20 से 60 को भाग करेंगे हम, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 3 बार कटा, तो 3 की ऊपर गुना करेंगे 1 में, 3 एकम 3 बराबर 1/v। अब देखो 4 प्लस के है, 3 माइनस के है, तो प्लस के ज्यादा है, 4 में से 3 गए तो 1 बचा प्लस का, और बटे में 60। इसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, बराबर 1/v। अब क्या चाहिए? गुना, v की 1 में गुना करेंगे तो v एकम v बराबर 60 एकम 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? 60 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो प्लस का बन रहा है, क्या बन रहा है? प्लस का। तो अभी प्रतिबिंब का मान v प्लस का ही आया है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। तो लिखेंगे यह है प्रतिबिंब, यह है प्रतिबिंब, यह है प्रतिबिंब। कभी यही आंसर छोड़ दो, लिख देते हो, ऐसे कर देते हो आप आंसर। नहीं जी, लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, यह है प्रतिबिंब, ऐसे नहीं लिख देना, ये छोड़ देना आंसर, तब 1 नंबर कट जाएगा आपका। यह प्रतिबिंब दर्पण से, यह प्रतिबिंब दर्पण से
60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि v का मान क्या आ रहा है, प्लस। जो मैंने चित्र बनाया था, यदि चित्र पूछता तो चित्र वही वाला बना देंगे जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बनाया है। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण में छठी स्थिति है वो लास्ट स्थिति। पेपर में चित्र भी पूछे जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में चित्र बनवाया तो वही चित्र इसी क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, और यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो कोई भी डाउट है आप अपना, आपके डाउट का क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप का है अवतल दर्पण से संबंधित। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, साइज का मतलब वस्तु की साइज दे रखा है, साइज का मतलब लंबाई। कोई भी बिंब माने वस्तु का जो साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को। एफ का मान दे रखा 15 के अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा, अवतल। तो अवतल दर्पण का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी माइनस में होगी, यू का मान माइनस होगा, वी का मान पता लगेगा प्लस में या माइनस में, तब जब इसको सोल्व करेंगे। यदि वो आभासी और बड़ा देगा तो वी का मान प्लस रखेंगे, नहीं तो वी का मान भी माइनस होता है, ठीक है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, मतलब कि कोई बिंब माने वस्तु। तो सबसे पहली बात है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का, तो बिंब का साइज मतलब कि बिंब की लंबाई, बिंब माने वस्तु, बिंब कह दे या वस्तु कह दे, बिंब या वस्तु की लंबाई कह दे या साइज कह दे। तो कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं ना। तो साइज क्या दे रखा, 4 सेंटीमीटर ये लंबाई, जिसकी फोकस दूरी दे रखी 15। दर्पण कौन सा, अवतल। तो देखो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी दे रखी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, फोकस दूरी को। कितना दे रखा फोकस दूरी, देखो यार फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी दे रखी 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी बताओ अवतल दर्पण में प्लस होती है माइनस, क्या होती है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया, मतलब कि कोई बिंब माने वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, यू का मान कितने दे रखा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो माइनस के 25, क्योंकि यू का मान भी क्या होता है, माइनस। उन्हें कहा इसके प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब निकालना, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, तो प्रतिबिंब निकालना है, उसकी प्रकृति और साइज, ठीक है। तो पहले प्रतिबिंब निकाल देते हैं हम उसी फॉर्मूले से, कौन से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या होता है, 1/v। वेरी गुड, 1/v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू रख देंगे, 1/f, f की जगह f का मान रख दो। f का मान कितना है, -15, क्या रख देंगे, -15 बराबर 1/u, u की जगह u का मान -25, u का मान कितना 25, 1/v, तो u का मान -25। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, कैसे, इधर ये माइनस के है 1/25, बराबर से चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस के। चलो मैं इसको यहां कर देता हूं, कभी नीचे ना दिखे आपको। तो हमने जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस के हो जाएंगे, इधर ये माइनस के, इधर बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1/25, और 1/15 माइनस के ऐसे रहेंगे, माइनस के 1/15 और बराबर 1/v, ये ही रहेगा, 1/v ही रहने दो। इधर ये माइनस के बराबर से इधर ले जाके क्या होंगे, ये प्लस के, और 1/15 माइनस के ही रहने दिया। 25 और 15 का आप क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। जिस पे एलसीएम नहीं आता वो नीचे की नीचे गुना करेगा, कैची गुना कर लेगा, और जिस पे एलसीएम आता है देखो एलसीएम 25 और 15 का एलसीएम आएगा 75। कितना आएगा, 75, क्योंकि 25 के पहाड़े से भी 75 कट जाता है, और 15 से भी, देखो 25 3 75, 3 बार कटेगा, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 3 बार कटा, तो 3 की गुना करेंगे इसमें, 25 3 75, तो 3 आया, 3 की 1 में गुना करें, 3 एकम 3, ये चिन्ह क्या आएगा, माइनस, तो माइनस। 15 से 75 को भाग करेंगे, 15 पंजे 75, 5 आया, और 5 की 2 में 1 में गुना करें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखो
25 थी 75, 3 आया, 3 की 1 में गुना 3 एकम 3, 15 से 75 को भाग करेंगे, 15 पंजे 75 और 5 एकम 5। तो देखो यहाँ प्लस के 3 है, माइनस के 5 है, माइनस के ज्यादा है तो 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 2/75 बराबर 1/v, 1/v। अब क्या करेंगे हम, v की वैल्यू निकालनी तो उल्टा कर देंगे, 75 तो ये 35 नहीं 75 है, ये कितना है ये 75/2 माइनस के 75/2। अब 2 से जब 75 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 37.5, 37.5। देखो v बराबर माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। अच्छा 75 को 2 से भाग करके कैसा आया जरा देखो, 75 को 2 से भाग करेंगे हम, क्योंकि 2 नीचे है 75 ऊपर है। देखो 2 तिया 6 है ना, 7 में से 6 गए कितना बच गया 1, उतार कितना हमने 5, 2 सत्ते 14 है ना, फिर घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0 कुछ नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 डाल लेंगे। अब 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये कट गया तो कितना आया 37.5 सेंटीमीटर। तुमने पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब माइनस में आया है। कैसा आया माइनस में। जब भी प्रतिबिंब का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा वास्तविक। अब देखो वस्तु कितनी थी उसकी, वस्तु 25 और प्रतिबिंब कितना है 37, तो वास्तविक है, और जो वास्तविक होगा वो उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा। ये भी ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो उल्टा होता है। अब देखो ये 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब 37 पे बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा। तो ये तो इसकी होगी स्थिति। प्रकृति कैसी होगी वास्तविक, है ना। प्रतिबिंब उन्होंने पूछा प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगा, तो v का मान कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर, है ना। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, पीछे नहीं बनेगा अब सामने, क्यों, क्योंकि v का मान क्या आया है माइनस का आया है। v बराबर माइनस के 37.5 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है। प्रकृति पूछेगा, प्रकृति, प्रकृति तो प्रकृति में वास्तविक बना है क्योंकि माइनस का मान आया है प्रतिबिंब का। जब भी v का मान माइनस आएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और ये बड़ा भी होगा। कैसा होगा बड़ा। ये प्रकृति हो गई। स्थिति निकल कर आ गई, दर्पण के सामने होगा। प्रकृति कैसी होगी वास्तविक उल्टा बड़ा। प्रकृति वास्तविक कब होगी, क्योंकि v का मान माइनस आया। यदि v का मान प्लस होता तो ये आभासी होता, सीधा और बड़ा होता। ठीक है। अब निकालना क्या था साइज, क्या निकालना है साइज। पहले आप इसे इतना नोट करें, ठीक है, फिर हम साइज निकलवाते हैं। अब देखो साइज निकालते हैं, तो साइज के लिए साइज पूछा था तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कह दे या साइज कह दे एक ही बात है। बट में वस्तु की लंबाई, वस्तु कह दे या बिंब कह दे, वस्तु की लंबाई बराबर माइनस के v/u, माइनस के v/u, ये फॉर्मूला है। तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई कुछ नहीं तो निकालनी है हमें, साइज निकालना, तो ऐसे x मान लेंगे, और बटे वस्तु की लंबाई या वस्तु का साइज क्या दे रखा 4। देखो ये वस्तु का साइज, ये लंबाई कितनी है 4, तो 4 रख देंगे। ठीक है। बराबर v का मान देखो माइनस का चिन्ह ये रहा, और v का मान पहले ही माइनस का आया था हमारे पास, माइनस के 37.5, यही तो था। v की जगह हमने v का मान आया था 37.5 माइनस के, और चिन्ह माइनस का पहले से ही है। बटे में u का मान कितना है 25, माइनस के 25, क्योंकि u का मान माइनस में होता है। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 4 यहां भाग कर रहा, 4 इधर जाके गुना करेगा, तो x बराबर, जब 4 की इसमें गुना करेगा, देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे, देखो ऐसा करेंगे 37.5 की 4 से गुना करेंगे, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 कितने होंगे 30, हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 कितने होंगे 15। ठीक है। तो कितना आया 1500। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट था यहाँ, तो एक अंक के बाद क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आया 150। पॉइंट के बाद 0 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 4 की जब हमने 37.5 में गुना करी तो कितना आया ये 150 माइनस के, और बटे में कितना था हमारे पास 25, कितना 25, तो 25 छिका 150, 25 छिका 150, 25 से 150 को भाग करा तो प्रतिबिंब का साइज कितना है माइनस के 6 सेंटीमीटर।
तो माइनस का आया है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट आंसर था। इस टाइप से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका। इसी टाइप के कई क्वेश्चन अवतल दर्पण में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसे आप करेंगे। ठीक है, नोट करें इसे, और कोई भी डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। देखो, जिस टाइप का मैंने न्यूमेरिकल कराया आपको अभी, उसी टाइप का ये न्यूमेरिकल है। कोई 2 सेंटीमीटर साइज का बीम, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है जिसकी लंबाई कितने रखी, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी। इस न्यूमेरिकल को आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करें आराम से, और इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएंगे। जो मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पेपर के लिए। देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। कोई 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर रखी है। देखो, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, मतलब कि वस्तु की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और दर्पण से कितनी दूर रखी है, 8 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। तो वस्तु की दूरी दे रखी है जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। देखो, प्रतिबिंब की साइज दे रखा, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस के v बटे u। उसी फॉर्मूले से आप इस सवाल को करेंगे। पहले उसमें v का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति तो ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले तुमने निकाल ली थी, तो अब क्या आपको निकालनी पड़ेगी। ये पहले लगेगा वस्तु की लंबाई, वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v बटे u का मान दे रखा, तो v का मान वहां से निकल जाएगा, और u का मान ये रहा, v का मान वहां से निकलेगा, फिर फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो v का मान निकालना है और एक फोकस दूरी निकालनी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही तरह से करके। ठीक है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड परीक्षा के लिए 2026 के लिए, तो आप इसे नोट करें आराम से वीडियो को रोक के, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें।